हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल मैथ मस्ती पे मैं स्वागत करता हूँ। मैं के एक बार फिर से कक्षा 9 क्लास में आज पढ़ेंगे। जैसा कि घनघना पृष्ठीय क्षेत्र एवं आयतन पढ़ रहे थे, तो आज देखेंगे प्रश्नावली 18.3 के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि बेलन संक वगैरह पूछा गया, ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन हम लोग उठा रहे हैं, तो देखो लिखा है पहला क्वेश्चन, बालाजी प्रकाशन से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सुधीर कुमार कुंडे बालाजी प्रकाशन से। बच्चों ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। लिखा है आर त्रिज्या वाले h ऊंचाई वाले लंबवती बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना होता था, हमने आपको क्या बताया था, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन आपका होता था पाई आर स्क्वायर एच। घन इकाई यही होता था। क्या होता था? घन इकाई, यही होता था आपका। तो ऑप्शन नंबर कौन सा देख लीजिएगा आप, ऑप्शन नंबर आपका सही है लंबवती बेलन का आयतन यानी बी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही? बी। तो पहले में आपका पूछता है बेलन का आयतन, तो आपका ऑप्शन नंबर बी समझ आ गया। अब दूसरा क्या पूछता है, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन जो आपका पूछता है उसमें पूछता है बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या पूछता है? बेलन का वक्र पृष्ठ। तो हमने पढ़ाया आपको कि बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच वर्ग इकाई। क्या होता है? वर्ग इकाई। ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वर्ग इकाई। अगर बात संपूर्ण पृष्ठ की आ जाए तो संपूर्ण पृष्ठ आपका बेलन का होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर वर्ग इकाई। ये आता है मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया 2 पाई आर एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, ये संपूर्ण पृष्ठ है बेलन का। क्या है? संपूर्ण पृष्ठ। बच्चों बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। अब इसके आगे के क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही? तो इसके आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों। तो 3 नंबर में आपके लिखा है कि समान आधार त्रिज्या वाले दो बेलनों की ऊंचाइयों में अनुपात यानी h1 अनुपात h2 बराबर कितना दिया? 2:5। h1 अनुपात h2 बराबर दिया 2:5। कह रहा कि समान आधार त्रिज्या वाले यानी त्रिज्या कितनी समान है यानी त्रिज्या आपकी कितनी है? r, जो कि समान है, ठीक है। क्या कह रहा? दोनों बेलने की ऊंचाइयों में अनुपात न तो उनके वक्र पृष्ठों में अनुपात। तो वक्र पृष्ठों में अनुपात बराबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अनुपात बराबर। तो पहला लिखेंगे 2 पाई आर h1, ठीक। दूसरा लिखेंगे 2 पाई आर h2। ये तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? त्रिज्या आपकी सेम थी दोनों बेलन के लिए। 2 पाई आर आपका कट गया, आ गया h1 अपान h2। अनुपात कितना दिया? 2:5। यानी कितना हो गया अनुपात? तो क्या पूछ रहा था? अनुपात पूछ रहा था। तो अगर अनुपात की बात आ जाए तो 2:5 आ जाएगा आपका अनुपात। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार बच्चों जो बहुकल्पीय प्रश्न है तो कौन सा सही है आपका? पहला सही है। कौन सा सही? ए नंबर आपका सही है, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग कौन सा देखेंगे? 4 नंबर। तो 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में लिखा है बेलन का आयतन 994। बेलन का आयतन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर कितना दिया है? 994 घन सेंटीमीटर। 924 है शायद, हाँ 924 है। 924 घन सेंटीमीटर। तो आप जानते, और क्या दिया है? और वक्र पृष्ठ दिया 264। क्या दिया? बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का आपको दे दिया वक्र पृष्ठ बराबर कितना दिया है? 264 वर्ग इकाई। 264 वर्ग सेंटीमीटर। क्या दिया है? वर्ग सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ रहा है कि ऊंचाई बताइए। एक काम करते हैं हम लोग, सीधा एक काम करते हैं। बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच बराबर दिया 924, ठीक, बटे इसका भाग करा देते। तो वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर बराबर 264। सीधा हम लोग क्या कराते? भाग करा देते, बटे करा देते, ठीक। भाग करा देते, पाई से पाई डिलीट हो गया, आर से आर, एच से एच, बचा कितना? r/2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे एक काम करते हैं, 2 बचाने वाला कोई काम ही नहीं, 2 से इसको काट लो। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी r बराबर, अब इसको भी काटो यार आप, कितने से कटेगा? 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कितने से कटेगा भैया? 7 से कट जाएगा। 7 से अगर इसको गुणा करें तो 7 दूनी 14,
एक बचा, शत्रु के 21 1 22, 7 एकम 7 2 9, यानी 7 से कट जाएगा तो 132 सत्ते 924, तो 7 सेंटीमीटर आ गया आपका। त्रिज्या बराबर कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। नहीं, क्या पूछ रहा था? हाँ, त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर आ गई। आर का मान इसमें रखो, तो इसी में रख रहे हैं, या तो दूसरे वाले में रखो, इसी में भी आप रख दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 2 पाई, पाई का मान रखो 22/7, ठीक, इंटू 7 इंटू एच बराबर 264, तो 7 के 7 ये डिलीट हो गया, 22 दूना 44, यानी एच बराबर 264/44। 22 से काटो, 22 दूना 44, 22 से कम 22, 4 बचा, 22 दून 44, 2 छाक 12, यानी एच बराबर आपको 6 सेंटीमीटर। कितना मिल गया भैया? 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? आपका विकल्प सी सही है। कौन सा सही है? बी सही है, सी सही है आपका। इस तरीके से हम लोग सवाल लगाएंगे। हटा रहे हैं भैया, अगर एक समझ में आए तो एक लाइक बनता है मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार 5वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 5वां नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, यानी R1 अनुपात R2 बराबर कितना दे दिया है आपको? दे दिया 2:3, 2:3 दिया है बच्चों। उसके बाद पूछा उनकी ऊंचाइयों में अनुपात 5:3 है, यानी H1 अनुपात H2 बराबर 5:3 दिया है, 5:3 दिया। इसके आयतनों में अनुपात बताओ, तो क्या लिखो कि पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन दूसरे बेलन बटे दूसरे बेलन का आयतन। तो बच्चों इस प्रकार हम लोग लगाएंगे। देखो मान रख दीजिएगा, पहले बेलन का आयतन कितना था? पाई R1 स्क्वायर H1 अपान पाई R2 स्क्वायर H2, ठीक। तो पाई से पाई आपका डिलीट हो गया। इसका मान रखेंगे कितना? 2/3 का होल स्क्वायर रखेंगे, ठीक है भैया। इसका मान रखेंगे 5/3 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4/9 गुणा 5/3, स्क्वायर नहीं लगाएंगे इसका, सॉरी। उसके बाद पंचों को 20/29 27, कितना आ जाएगा? 20 अनुपात कितना आ जाएगा भैया? 27। ये आपका उत्तर आ जाएगा बच्चों। इसी प्रकार आगे भी बढ़ते चले जाएंगे हम लोग। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, सभी को समझ में आ जाएगा, आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कितना देखेंगे? 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में आपका लिखा क्या है? एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी क्या लिखोगे? बेलन का व्यास बराबर, बेलन का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो R बराबर निकालो तो D/2, यानी 14/2, यानी कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपकी कितने मिल गई? 7। H बराबर आपको कितना दे दिया भैया? 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है आपको? बेलन का वक्रपृष्ठ। तो क्या लिखेंगे? बेलन का वक्रपृष्ठ। तो बेलन का वक्रपृष्ठ बच्चों पढ़ रखा तुम लोगों ने। 2 पाई का मान 22/7 गुणा R का मान 7 इंटू 20, 7 से 7 डिलीट हो गया, 22 दूना 44 गुणा 2, ये हो गया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका उत्तर हो गया बच्चों। यानी ऑप्शन कौन सा सही? सी ऑप्शन आपका सही है। जो ऑप्शन सही हो श्रीमान उसको देखते रहिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, ठीक। 7 को देखेंगे हम लोग। लिखा है एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन तथा वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है? 21 सेंटीमीटर। ऊंचाई 21 है और बच्चों त्रिज्या 5 दिया है। कितनी दिया है? 5 सेंटीमीटर। कितनी दिया? 5। तो अब बेलन का क्या ज्ञात करना है? आयतन व वक्रपृष्ठ। तो बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर तो 22/7 पाई R स्क्वायर, यानी 5 गुणा 5 हो जाएगा इंटू 21, तो 21, 5 25 75 गुणा 22, 22 पंचे 110, 11 बच गया, और 22 सत्ते 154, 154 गुणा 11 यानी 5 6 165, यानी कितना आ गया? सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1650 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। आपका उत्तर आ रहा है। देखो बेलन का, हाँ आ रहा है। बेलन का वक्रपृष्ठ निकालते हैं तो श्रीमान बेलन का वक्रपृष्ठ आप निकालेंगे तो बेलन का आपका वक्रपृष्ठ होता है 2
पाई का मान रखो 22/7 2 पाई आर, आर का मान 21 गुणा 5 17 21 22 दूना 44 5 15 44 गुणा 15 15 चौको 60 86 लाया 6 15 चौको 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका उत्तर हो गया बच्चों। तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है ना, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आराम से समझिएगा आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन में आपके लिखा है एक बेलन का आयतन 5544 है। तो यहाँ लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर 5544 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब यही लिखा है ना भैया। इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, यानी एच बराबर आपको कितना दिया 16 सेंटीमीटर है। 16 सेंटीमीटर है तो वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो हमें वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए बच्चों पहले आर की जरूरत होगी, उसके बाद हम लोग निकालेंगे। तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई का मान रखो 22/7 गुणा आर स्क्वायर इंटू एच का मान है 16 बराबर 44। ठीक है, ये हो गया। अब पक्षांतर करते तो आर स्क्वायर इजिकल टू गुणा 7/22 गुणा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, 11 से कट जाएगा। 11 पची 55 शून्य आएगा, 11 चौक 44 आ जाएगा 11। 11 से क्या कटेगा, नहीं कटेगा। 11 चौक 44 नहीं कटेगा। तो 16 48 नहीं कटेगा, फिर से नहीं कटेगा। ठीक है, अब 2 से काटते हैं। कितने से काटेंगे हम लोग, 2 से काटेंगे। अगर इसको तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। उसके बाद 2 दूनी 4 2 पंचे 2 दूनी 2, अब कटेगा ही नहीं। तो 7 दूनी 14 11 88 हो जाएगा। यहाँ पे 7 दूनी 14 1 बचा, 7 पन्ना 35 1 36 3 बचा, 7 दूनी 14 3 17। अगर इसका वर्ग निकालेंगे दशमलव में तो आता है 110.25 110 ये आता है 110.25। अब स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे 110.25। इसका वर्गमूल सभी लोग निकाल सकते हैं, निकालना भी जानते होंगे आप लोग। इसका वर्गमूल आ जाता है 10.51। ये आर का मान मिल गया, आर का मान मिल गया सेंटीमीटर। अब वक्र पृष्ठ आप आसानी से निकाल सकते हैं। लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2/22/7 गुणा आर। आर का मान कितना रखेंगे 10.51। इसको हटा लेंगे, गुणक चिन्ह लगा लेंगे, इंटू ऊंचाई कितनी थी 16। पूरा टोटल काट लीजिएगा आप, 16 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। ठीक, दशमलव में आएगा ये भी, तो आपका दशमलव पूरा टोटली आ जाएगा। मैं लिखे देता हूँ, काट लीजिएगा आप। तो 1057.005 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट बच्चों। अब इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1 मिनट का वेट करिएगा। तो बच्चों आगे देखते हैं, ठीक है हम लोग। इसके बाद 9 नंबर हम लोग चलते हैं। ये 9 नंबर आपका क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। लिखा एक बेलन का वक्र पृष्ठ 1210 है। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 1210 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद बेलन का व्यास डी बराबर आपको 20 सेंटीमीटर दे दिया है। तो आप आर बराबर अगर निकालेंगे तो 20/2 यानी कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक, आर बराबर 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या पूछता है, आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई का मान रखो 22/7 गुणा आर, आर का मान 10 है, इंटू ऊंचाई नहीं मालूम है आपको, तो निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक 0 इसको काट देंगे। ठीक है, अब पक्षांतर करेंगे। तो h बराबर 121 गुणा 7/22 गुणा 2, तो 11 दूना 22 और ये 11 ही आ जाता है। 11 कम 11 कम 11 77/4। तो दशमलव में आएगा क्या भैया, कितना आ जाएगा दशमलव में 19.25। h बराबर 19.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बेलन का आयतन कितना होगा, बेलन का आयतन बराबर कितना होता है 22/7 पाई आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना रखेंगे 10 × 10 इंटू
19.25 इसको हटाएंगे, 100 लगाएंगे, 100 से ये हो जाएगा डिलीट। ठीक है, आप काट लीजिएगा, कितना आ जाएगा टोटली 7 से काटिएगा इसको, 7 से कट जाएगा। 7 दूनी 14, 5 बच गया ना, 52 हो गया। 7 से 49, 7 पन्ना 35। अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करने पर बच्चों कितना आता है, टोटल आ जाता है 6050। कितना आ जाता है 6050 सेंटीमीटर क्यूब। गुणा तो कर ही लोगे आप, 6050 आ जाता है। आ गई बच्चों बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लेने को। 10 नंबर देखते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो लंबवृत्तीय बेलन की परिधि कितनी होती है, परिधि क्या लिखेंगे, बेलन की परिधि बराबर, बेलन की परिधि बराबर 2 पाई आर। कितनी है 22 सेंटीमीटर। कितनी है 22 सेंटीमीटर। आप जानते हो अगर यहां से आर निकालोगे तो 22/2 पाई आएगा, और 2 इंटू 22 गुणा 7 ऊपर ले लें, ठीक, 22 से 22 कट जाएगा, आर बराबर आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। एक काम तो मिल गया। ऊंचाई आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर। कितना दिया 10 सेंटीमीटर। उसके बाद बेलन का आयतन पूछता है, तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा भैया, बेलन का आयतन बराबर 22/7 गुणा आर का मान रखेंगे 7/2 गुणा 7/2 गुणा एच का मान 10। तो ये 7 से 7 खत्म हो गया, 2 से 5 आ गया, 2 से इसको काट दीजिएगा, 11 आ जाएगा। तो 7 7 49 गुणा 5, 7 पन्ना 35, 3 बचा, 7 पन्ना 35, 3 38 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका 10 नंबर हो गया 385। अब आते हैं 11 नंबर पे। कितने पे आते हैं, 11 नंबर पे आते हैं बच्चों। तो आइएगा देखते हैं आगे। 11 नंबर पे आते सवाल। तो 11 नंबर में आपका लिखा है एक लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 540 है, यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना है 1540 है। कितना है 1540 सेंटीमीटर, यानी वर्ग सेंटीमीटर। कितना वर्ग सेंटीमीटर। अब कितना होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर बराबर 1540 ये दिया है। उसके बाद ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की 2 गुनी, नहीं सॉरी 4 गुनी है, यानी आपकी ऊंचाई जो है त्रिज्या की 4 गुनी है। तो ये 4 गुनी, तो 4 इसमें गुणा कर देंगे। अब देखो 2 पाई आर इंटू एच की जगह में रखेंगे 4r प्लस आर बराबर 1540। तो 2 पाई आर इंटू कितना हो जाएगा 5r इक्वल 1540 बराबर सबको ये हो जाएगा 5 या 5 को हटा दो, ये हो जाएगा r² इंटू 1540 गुणा 10 इंटू पाई, ये कट जाएगा, ठीक। r² इजिकल टू 154/22 गुणा 7 चला जाएगा, तो 22 7 54 होता है। r² इजिकल टू 7 गुणा 7, स्क्वायर हटाओ अंडर रूट लगाओ, 7 गुणा 7, r बराबर कितना मिल गया 7 मिल गया आपको। पूछ क्या रहा, त्रिज्या ही पूछ रहा, आधार की त्रिज्या बताओ। 7 मिल गई। अगर भाई ऊंचाई पूछे तो 4 इंटू 7 कितना आ जाएगा भैया 28 सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अब आइएगा इसके बाद 12 नंबर देखते हैं। कौन सा देखेंगे 12 नंबर। तो बच्चों 12 नंबर समझेंगे इसी। तो 12 नंबर में आपके लिखा 44 सेंटीमीटर लंबे, यानी एक लंबा एक बेलन बना है ऐसे, ठीक। ये 44 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा, कागज 20 सेंटीमीटर चौड़े, यानी 20 आपका ये दिया व्यास, ठीक। एक बार समझ लीजिएगा, ये जो है आपका लंबाई, ये आपकी h बराबर 44 दिया, और जो ये परिधि दिया है यानी 2 पाई आर आपको परिधि दे दिया, ठीक है। परिधि बराबर, अब जैसे आर बराबर निकालना है तो 20/2 पाई आ जाएगा, 2 से काटो 10, तो 10/22 गुणा 7, फिर काटो 11 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 7 35/11, यानी आर बराबर आपको मिल जाएगा 35/11 मिल जाएगा, ठीक। लेकिन एक बात और निकालेंगे, रुक जाइएगा 1 मिनट, मैं बता रहा हूँ, 1 सेकंड। क्या लिखा है,
44 सेंटीमीटर लंबे 20 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज को मोड़कर 44 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है, और 20 सेंटीमीटर वाले चौड़ा। अब इसको एक हटा दो, इसको एक बार समझो। आयताकार एक कागज है, ये आयताकार एक कागज है, ठीक, समझना मेरी बात। करा 44 सेंटीमीटर लंबे, लंबाई का कितना है 44, ठीक, 44 है। 20 सेंटीमीटर वाला चौड़ा है, ये चौड़ा, ये कागज है, ठीक। आयताकार कागज को इसकी लंबाई के सापेक्ष मोड़कर एक बेलन बनाया गया। इस निर्मित बेलन का आयतन, अब देखो ये जो 44 है, ये कागज था, इसको मोड़ेंगे तो ये बन जाएगा परिधि, यानी 2 पाई r बराबर 44 हो जाएगा। तो r बराबर 44/2 इंटू पाई का मान रखेंगे 22/7, 22 दूना 44, 2 से 2 खत्म, r बराबर आपको 7 मिल गया, h बराबर आपका 20 मीटर मिल गया। बेलन का आयतन भैया क्या होता है, बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन बराबर पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 7 गुणा 7 गुणा 22, ये कट जाएगा, ये आता है 154 गुणा 20, 0 2 चौको 8 2 पंचे 10 2 एकम 2 1 30, 80 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 30-80। आपका बात समझ में आ गई बच्चों। आज के लिए बस मैं इतना रखता हूँ, दैट्स ऑल। कल की क्लास में फिर से आप सभी का मैं स्वागत करूंगा, 13 नंबर लेके आऊंगा और बने रहिएगा मेरे चैनल पे। इसके लिए धन्यवाद सभी का, बाय बाय, थैंक यू, दैट्स ऑल।